हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मोटिवेट बात क्या है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते मेरे फ्रेंड्स। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते हैं। यस फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं। आप ये स्वयं जानते हैं। हर सीजन में पत्ते जो होते हैं झड़ते हैं, फिर नए उगते हैं। बस मेरे फ्रेंड्स, इसी तरह परेशानी और आपकी मजबूरी और आपकी कठिनाई यदि आप सह लिए तो आप सक्सेस और सफलते व्यक्ति बन जाएंगे। इसीलिए आपसे हम यही एक निवेदन करेंगे कि आप अपने मन में निगेटिव मत लाइए और जो आपके पास परेशानी और कठिनाई है इनका आप सामना करिए और अपने लक्ष्य की ओर मेहनत के साथ अपने बढ़िए मेरे फ्रेंड्स। आपको जरूर से जरूर सफलता प्राप्त होगी। चलिए, आपका दिन शुभ हो। हम लोग इसी मोटिवेट बात से आपके 29 दिसंबर करंट अफेयर्स क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम बता दें, ये सभी क्वेश्चन जैसे आपकी यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस ऑफिसर जैसे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जरूर से जरूर नोट करके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके लिए रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है। तो बढ़िए हम लोग पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जावड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। आपके स्विट्जरलैंड देश के किए हैं। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं तो हम इम्पोर्टेंट ही पॉइंट लेकर आएंगे। तो देखिए, आपके स्विट्जरलैंड के बेसेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज किए हैं। और वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क मांसपेशी की इस संरचना को एक अतिरिक्त तीसरी परत के रूप में वर्णित किए और इसे आपके मस्टर पार्न कोरोनिडिया नाम देने का प्रस्ताव भी रखे हैं। इसका आपके मस्कुलर मास्टर पार्स कोरोनिडिया नाम के देने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये कुछ अजीब नाम भी है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं आपके सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में फीफा की 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए हैं। तो देखिए, आपके 18 जो भारतीय हैं आपके फीफा 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 व्यक्तियों को चुने गए रेफरी को। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा किया कि 2022 के लिए आपके फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी चुने गए हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 14 पुरुष हैं। और फीफा का मुख्यालय आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल में पीएम मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक जलवायु विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें पूछा गया कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। तो आपके हिमाचल प्रदेश में ये किए हैं। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके पीएम मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं और उद्घाटन का ये शिलान्यास किए। और पीएम मोदी ने रेणुका जी की बांध परियोजना की आधारशिला रखी, जो कि 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग आपके 7,000 करोड़ रुपए से लागत से किया गया है। तो
तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको क्या करेंगे, नोट करेंगे। और हम बता दें, यदि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसकी पीडीएफ दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप जाइए ज्वाइन ले लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, ज्वाइन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि हाल में सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है। देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि सिल्वर लाइन की एक सेंट आपका जो सेमी हाई स्पीड रेलवे होती है, इस परियोजना में किस राज्य में बनाई जा रही है। तो आपके केरल राज्य में बनाई जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिल्वर जो लाइन है ये आपका एक केरल राज्य में बनाई जा रही है, एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना। और देखिए इस परियोजना में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी कोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेनों को तैनात करना इनका शामिल है। और इस परियोजना की अनुमानित लागत देखिए आपका 63,940 करोड़ रुपए है। और इस परियोजना की सीमा 2025 तक रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए किस राज्य के विकास में उनके योगदान के लिए नदियों को सम्मानित करने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल में नदी उत्सव शुरू किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि नदियों को सम्मानित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नदी उत्सव शुरू किया गया। तो आपके गुजरात राज्य के द्वारा किया गया, ना कि मध्य प्रदेश के द्वारा, क्योंकि मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मैका। तो आप यहाँ गलत मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इनसे इम्पोर्टेंट। तो देखिए गुजरात जो सरकार है ये हाल में राज्य के विकास में नदियों के योगदान साथ साथ उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नदी उत्सव ये शुरू किया। और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि 30 दिसंबर आपका समाप्त कर दिया जाएगा। और ये पश्चिमी राज्य की 3 मुख्य नदियों का सम्मान करेंगे, आपके नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को हराकर किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है। तो आपका बांग्लादेश की महिला टीम जो है ये हाल ही में भारत के महिला टीम को हराकर जीता है। और देखिए इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर रीपा ने सबसे अधिक गोल किए, जिसके लिए उन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में सम्मानित भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस मंत्रालय ने हाल में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। तो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट। तो हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। और इस देश में लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में करीब 285 मेलों का आयोजन भी किया गया है। चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके नंबर। तो देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने हाल में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप तो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ इनके द्वारा ये कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरह बना लाए हैं, मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं हमारे नितिन गडकरी जी हैं सड़क परिवहन, तो आप इसको बता सकते हैं, लेकिन इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो देखिए आपके परिवहन सड़क मंत्री जो हैं नितिन गडकरी द्वारा इन्होंने हाल में ये भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किए, जिसने देखिए आपके ट्रैफिक को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल करवेट आईएनएस खुखरी को हाल में कितने वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? आपके 32 वर्ष हो गए हैं आपके आईएनएस खुखरी को, मिसाइल करवेट को। हम लोग इसे देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं ला पाए हैं, हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए। तो देखिए भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल, क्या स्वदेशी निर्मित पहली की बात हो रही है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और करवेट आईएनएस खुखरी को हाल में 32 वर्ष के सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन है। तो देखिए किस राज्य सरकार ने हाल में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कर रोकने के लिए मेन धूम पंजपाई योजना की शुरुआत की गई है? तो आपके तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये की गई। देखिए बहुत ही अच्छा किया गया, क्योंकि आपके लिए आने वाले समय में पॉलीथीन जो है आपके लिए बहुत ही खतरनाक बन सकती है। तो देखिए तमिलनाडु सरकार जो है ये हाल में प्लास्टिक की थैलियों को जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मेन दो मंजपाई योजना की ये शुरुआत की है। और प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा किए हैं कि जो कि इसको बंद करने के लिए एक नया सिस्टम बना दिए हैं। तो देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग कहिए तो रिवीजन करें, यदि आप लोग रिवीजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही रिवीजन जो होता है आपके लिए आगे अहमियत और आगे आपको ले जाता है। क्योंकि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है। यदि उसको 2-3 बार कर लिए तो आपकी स्थित हो जाता है माइंड में। तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। तो आपके स्विट्जरलैंड देश है, वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा मानव जबड़े मांसपेशियों की एक नई खोज की गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि फीफा की 2022 अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारतीय रेफरी 8 हैं, जिनमें से 14 आपके पुरुष हैं और 4 आपके महिला हैं। और हिमाचल प्रदेश में मोदी जी आपके 11,000 करोड़ रुपए से अधिक जलवायु विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन था कि केरल जो राज्य है यहाँ सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना का निर्माण करने के लिए बनाई जा रही है। और 5 नंबर क्वेश्चन था कि गुजरात जो देश राज्य है यहाँ पर नदी उत्सव मनाया गया है नदियों को सम्मानित करने के लिए। और आपका 6 नंबर क्वेश्चन था कि हाल में आपके महिला जो भारतीय टीम है सैफ अंडर-19 विमेंस चैंपियनशिप में बांग्लादेश की महिला जो है टीम वो हरा दी है। और 7 नंबर क्वेश्चन था कि हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का ये आयोजन किया जा रहा है। और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। और 9 नंबर क्वेश्चन था कि 32 वर्ष से बाद आपके निर्मित किसके द्वारा स्वदेश निर्मित के द्वारा करवेट आईएनएस खुखरी को स्वदेश रूप से सेवा मुक्त किया गया। और 10 नंबर क्वेश्चन था कि तमिलनाडु जो सरकार है ये प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग रोकने के लिए मेन दो मंजपाई योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए ऐसे पीडीएफ तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में जो है ज्वाइन लेकर और आसानी के साथ पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ दी गई है लिंक, लेकिन डाउनलोड नहीं हो सकती क्योंकि पता नहीं ये जो सिस्टम होते हैं अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जाइए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर आसानी के साथ पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जो भी कोई सुझाव जो भी कोई परेशानी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का रखिए ध्यान और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आपको भी सफलता की ज़रूरत है। चलिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट दिन मिलते हैं।